हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए बाल विकास से किस प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पहला है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। ये स्टेन हॉल ने कहा है। अल्नायरर क्वेश्चन है। दूसरा, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। कोहलर वर्ग ने दिया है। तीसरा, बाल विकास का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास हो। चौथा, मूल्य प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है। मैकडूगल ने दिया है। पांचवा, मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं। संवेग। छठवां है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया। अब्राहम मैस्लो ने दिया। सातवां, बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया। स्पीयरमैन ने दिया। सीखने के सिद्धांत किसने दिया था। थर्नडाइक। मानव में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। 10वां है, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है। हेनरी कुक। 11 है, ह्यूरिंग स्टिंग पद्धति का जनक किसे माना जाता है। अब्राम स्टोंग। 12 प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं जॉन डेवी। 13 वो कौन सी विधि होती है जिनमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है। आगमन विधि। 14 है, वो कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है। निगम विधि। दोस्तों, ये 13 है, वो कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता बाद में नियम बताया जाता। आगमन विधि में। और 14 है, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता बाद में उदाहरण। तो ये 14 का है निगम विधि। देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है प्रदर्शन। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है प्रयोगात्मक विधि। 16 है, देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है प्रदर्शन। समझो है यहाँ, और यहाँ है देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है प्रयोगात्मक विधि पर। 17 किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। आगमन विधि में। 18 करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है। प्रयोगशाला विधि। 19 है, किंडरगार्टन विधि LKG व UKG के जनक कौन थे। फ्रोबल। 20 मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। 21 है, समीपथ्यों विकास सिद्धांत ZPD सिद्धांत किसने दिया। वाइकोगोस्की ने। 22 है, डाल्टन पद्धति के जनक कौन है। कुमारी हेलेन पार्क हेस्टेन।
बच्चों में आधारहीन चेतना अवस्था का संबंध किसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? 23 बच्चों में आधारहीन आत्मा चेतना अवस्था का संबंध किसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरा अवस्था से। डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधित विकार से। 25 सैमपटर को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुखी किया जा सकता है? दृश्य साधन में। 26 व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की होती है नाममात्र की भूमिका। श्यामपत्र पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। 28 बुद्ध का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने। वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 30 वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत। 31 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? 3 विद्वानों ने दिया। जीन पियाजे ने, ब्रूनर ने, वाइगोस्की ने, 3 विद्वानों ने दिया। वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? अधिगम के द्वारा। 33 बालक का समाजीकरण कब आरंभ होता है? शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष। 34 समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। 35 बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। 36 बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था। 37 बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। 38 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने। 39 स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जीन पियाजे। कोल्हर किस संपादन के समर्थक थे? संज्ञानवादी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? अरस्तु ने। 42 जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है संवेदिक पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। ये पूछ लेता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अवस्था में भी करके क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। 43 बालक में चिंतन का आरंभ किस अवस्था में होती है? 2 से 7 वर्ष में। जीन पियाजे ने अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। 45 जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है? ठोस सक्रियात्मक अवस्था। 45 गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए? 5 चरण बताए हैं।
पहला संज्ञान, दूसरा स्मृति, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है अभिसारी चिंतन, पांचवा मूल्यांकन। सैंतालीस, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय व कक्षा में। 49, बच्चे ने दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को। 50, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। ये किस विद्वान ने कहा था? स्ट्रेग ने कहा था। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित? निरंतरता के सिद्धांत से। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? जीन पियाजे के द्वारा। पैटर्न विधि के जनक कौन हैं? पेस्टोलॉजी। 55, खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग। पढ़ने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि। परियोजना विधि के जनक कौन हैं? कल्पैक्टर। अंठावन, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? D.W. एलन। इकाई उपागम के जनक कौन है? मैरिसन। जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? 270। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों की नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषीय बुद्धि। बिने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? सम्मान बुद्धि का। मासिक वाई के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने दिया? बिने साइमन। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। ये कथन किसका है? क्रो का। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हक करना संबंधित है। डिसलेक्सिया। डिस्थीमिया है गंभीर तनाव की अवस्था। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार। 70 निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्त कौन सी है? अफेजिया। कटर लेविन किस विचारधारा से प्रभावित है? गेस्टल्टवादी। करटल
लेविन किस विचारधारा से समर्थक थे? संज्ञानवादी। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने 72 क्वेश्चन देखे हैं बाल विकास से। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट कर बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।